बागेश्वर पर घमासान जारी, हिंदू सेना की चल रही है तैयारी। तेज प्रताप यादव ने की अपनी फौज तैयार, जेडीयू ने बाबा को ढोंगी बता किया वार। सुशील मोदी ने लगाई नीतीश से गुहार, हरिभूषण ठाकुर की गदा सेना तैयार। घमासान जारी, बागेश्वर बाबा के धाम की हो रही है पूरे जोरों शोरों से तैयारी। बाबा बागेश्वर कार्यक्रम 12 मई, बागेश्वर सरकार की होगी बिहार में एंट्री। 13 मई, हनुमान कथा से शुरू होंगे बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम। 15 मई, बिहार में लगेगा बाबा का दिव्य दरबार, निकालेंगे भक्तों की पर्ची। 17 मई, भभूत वितरण का कार्यक्रम। बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री होने से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया है। कोई कह रहा है कि बाबा को आने नहीं देंगे, तो कोई कह रहा है बाबा तो आएंगे ही। कोई कह रहा है कि सनातन धर्म का अपमान है, और तो और बीजेपी नेताओं ने तो सीधी चेतावनी दे दी है कि बाबा तो आएंगे, कोई रोक के दिखाए और जो रोकेगा उसके 32 दांत तोड़ दिए जाएंगे। आरजेडी बीजेपी में जुबानी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बाबा का विरोध क्यों, और ये बागेश्वर बाबा हैं कौन। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार बागेश्वर बाबा कौन हैं और बिहार में उनको लेकर क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाने वाले एक भारतीय कथावाचक हैं। शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं। वह किसी के भी मन की बात जान लेते हैं और उसे एक पर्चे पर लिख देते हैं। इसी कारण उनके दरबार में लाखों की भीड़ लगती है और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा तब ज्यादा चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने अपने एक बयान में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी, जिसके बाद से वो निशाने पर आ गए। उस समय भी उनके बयान पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें कुछ बाबा के पक्ष में थे तो कुछ उनके खिलाफ थे। अब ये सब तो हो गई पहले की बातें। आइए अब बताते हैं कि बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने क्यों हैं। दरअसल 13 मई से 17 मई तक बिहार में बागेश्वर का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सबसे पहले बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के इस कार्यक्रम को लेकर कहा था कि बाबा अगर हिंदू मुस्लिम को लड़वाने आ रहे हैं तो हम हवाई अड्डे पर ही उनका घेराव करेंगे। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद सभी नेता बागेश्वर बाबा को लेकर बयान देने लगे। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबा आएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। वहीं तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा के लिए मेरी सेना तैयार है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने कुछ तस्वीर भी शेयर की, जिसमें आरजेडी के कुछ नौजवान कार्यकर्ता और युवा लाइन में खड़े थे। एक बार फिर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने तेज प्रताप के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि तेज प्रताप की सेना अगर तैयार है तो इधर भी हम गदाधारी फौज तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि बागेश्वर बाबा को बिहार में आने से नहीं रोके। बागेश्वर बाबा पर विवाद आखिरी में तब और गर्मा गया जब मुजफ्फरपुर में एक वकील ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया कि बागेश्वर बाबा खुद को भगवान बताकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बागेश्वर बाबा पर बिहार में हो रहा घमासान कहां तक जाता है। फिलहाल तो बाबा पटना के इस आयोजन में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। मठ प्रांगण पूरे 600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें हनुमत कथा प्रवचन के लिए 3 लाख वर्ग फीट में पंडाल बन रहा है। भूमि पूजन हो गया है। इस कथा आयोजन में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है।